हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SMTP प्रोटोकॉल के बारे में। SMTP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए देखते हैं SMTP प्रोटोकॉल होता क्या है। जब हम SMTP प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो SMTP मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है वो बेसिकली ईमेल को सेंड करने के काम आता है। जब भी हम कोई मेल सेंड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर को या पर्टिकुलर रिसीवर को, तब उस केस में हम क्या करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। हाँ, लेकिन जब आप मेल को रिसीव करने की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर किसी और प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जैसे हम IMAP या POP3 का यूज करते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो SMTP प्रोटोकॉल होता है वो केवल और केवल ईमेल को सेंड करने के लिए ही उपयोग में आता है। ठीक है, और ये जो आगे दिखेगा इट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मीन जो हमारा SMTP सर्वर होता है ये हमारे OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल के एप्लीकेशन लेयर में वर्क करता है। तो बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल है SMTP ये एप्लीकेशन लेयर में वर्क करता है, और ये केवल किसके साथ वर्क करता है, जो हमारे जीमेल या आउटलुक या याहू जैसे जो हमारे सर्विसेज हैं जो हमको ईमेल की सुविधा प्रदान करते हैं उसके साथ ये वर्क करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो उपयोग है SMTP का वो केवल और केवल ईमेल को भेजने के काम आता है। और ये जो होता है जब हम इसके द्वारा जब हम ईमेल को सेंड करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ कमांड्स का यूज करता है जो हम आगे देखेंगे। तो आगे देखिएगा, SMTP is a connection oriented text based protocol in which a mail sender communicate with a mail receiver by issuing command string and supplying necessary data over a reliable ordered data stream channel। जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तब हम किस प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की। जो SMTP प्रोटोकॉल होता है ये हमारे TCP प्रोटोकॉल के द्वारा ही वर्क करता है, UDP के द्वारा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम मेल को किसी को भेजते हैं तो हमको ये रिक्वायरमेंट होता है कि वो मेल हम उसके पास सही सलामत पहुंच जाए, उसमें रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। अगर मान ली कोई डेटा लॉस्ट भी होता है तो क्या कर दे, उसको रीट्रांसमिट कर दे। और TCP हमको ये सुविधा प्रदान करता है। TCP क्या होता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और क्या होता है 3-वे हैंड शेकिंग के बेस पे वर्क करता है। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करके जब हम कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं तब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई रास्ते में कभी अगर मेल ट्रांसमिशन के दरमियान अगर रास्ते में आपका डेटा लॉस भी होता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, रीट्रांसमिशन कर दिया जाता है। तो TCP का हमको एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा जो डेटा होता है वो रिलायबल होता है, मीन्स जो हमारा सेंडर है और जो रिसीवर है उसके बीच में डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हो जाता है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो रिसीवर को आपने डेटा भेजा है वो तुरंत के तुरंत भेज दे। और लेकिन जब हम UDP की बात करते हैं तो UDP क्या होता है, रियल टाइम ट्रांसमिशन पे वर्क करता है। मीन्स अगर डेटा उसका लॉस भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो क्या होता है नेक्स्ट आगे डेटा को भेजता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया है और उसमें एक आध पॉइंट मिसिंग है तो फिर डॉक्यूमेंट किसी काम का नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और ये जो होता है बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कमांड्स का उपयोग करते हैं। और जो कमांड्स क्या होते हैं, उन्हीं कमांड्स के बेस पर क्या होता है SMTP वर्क करता है। आगे देखिएगा, टिपिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन इज अ प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। हम यहाँ पे जो यूज करते हैं टोटली टेक्स्ट बेस्ड होता है। मीन्स हमको जो भी कमांड्स देने होते हैं हम उनको टेक्स्ट बेस्ड कमांड का यूज करते हैं। बट इसमें बहुत सारे कमांड्स
अवेलेबल हैं, और लेकिन हम सारे कमांड्स को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके वो क्या करता है, वो पोर्ट 25 का यूज करता है। मीन्स देखिए पोर्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे पास, करीब 65,565 पोर्ट्स हैं, और उसमें से कुछ ही पोर्ट्स का क्या होता है, प्री डिफाइन है। मीन्स हर एक पोर्ट का अपना काम डिफाइन होता है। वैसे इसीलिए SMTP के लिए भी क्या होता है, 25 नंबर का जो पोर्ट होता है वो डिफाइन होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी मेल सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोर्ट 25 का यूज करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि SMTP सर्वर के लिए हम कौन सा पोर्ट यूज करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि SMTP सर्वर के लिए हम पोर्ट 25 का उपयोग करते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ और भी जैसे Gmail वगैरह होते हैं वो अनऑफिशियल पोर्ट 465 का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पोर्ट 25 है तो वही उसी का ही उपयोग किया जा सकता है, हम दूसरे पोर्ट्स का भी यूज कर सकते हैं जो प्री डिफाइन नहीं है। बट फिर भी अगर आप माने तो पोर्ट 25 ही आपको हर बार बताना पड़ता है कि SMTP सर्वर के लिए पोर्ट 25 डिफाइन है, जिसका यूज करके क्या होता है, मेल का ट्रांसमिशन होता है। और एक और चीज़ है कि जो हमारा SMTP सर्वर होता है वो क्या होता है, पुश प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जो हमारा SMTP होता है वो क्या होता है, पुश प्रोटोकॉल होता है। तो दो टाइप के प्रोटोकॉल और होते हैं, एक होता है पुश प्रोटोकॉल और एक होता है पुट प्रोटोकॉल। तो पुश प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं। मीन्स जो हमारा मेल सर्वर है उस मेल सर्वर से जब हम कोई मेल सेंड करते हैं तो हम धक्का देते हैं कि भाई तू निकल के जाए यहाँ से, तो धक्का देते हैं। तो ये पुश प्रोटोकॉल पे काम करता है। वैसे जब हम पुट प्रोटोकॉल की करते हैं तो किसी रिसीवर के रिसिपिएंट्स के मेल बॉक्स में कोई डेटा आता है तो वो उसको क्या करता है, पुट प्रोटोकॉल के द्वारा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उसको क्या करता है अपने मेल सर्वर में या मेल बॉक्स में ऐड करता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो क्या होता है, वो ईमेल सर्विसेज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल के सर्विसेज में काम आता है। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो कि TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा काम में लिया जाता है। और ये जो क्या होता है तो पोर्ट 25 को उपयोग करता है, और ये जो होता है पुश प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। तो ये है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम इसके कुछ कमांड्स को देख लेते हैं। कमांड्स खैर बहुत सारे हैं, 40+ कमांड्स हैं, बट हम कुछ ही कमांड्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी कमांड्स क्या होते हैं। तो देखिएगा SMTP ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ दिस कमांड रिप्लाई सीक्वेंस। तो मैंने बोला आपको कि जो SMTP होता है वो टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, और इसके लिए फिर क्या होता है, कुछ कमांड्स का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उसमें से दो कमांड्स मेन होते हैं पहले स्टार्ट में, हेलो और एलो, ठीक है। तो देखते हैं हेलो होता कमांड्स क्या है। सो इट्स द फर्स्ट SMTP कमांड which start the conversation, identify the sender server and it's generally followed by its domain name. So जब हम बेसिकली मैं बता दूं कि जब पोर्ट हम 25 का यूज करते हैं, ठीक है, तब हम हेलो कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। हेलो कमांड क्या होता है, ये क्या होता है, स्टार्टिंग का पहला हमारा कमांड होता है जो कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के काम आता है, ठीक है। तो ये हमको आइडेंटिफाई कराता है जो हमारा सेंडर होता है उसका डोमेन नेम क्या है और जो रिसीवर क्या है उसका डोमेन नेम क्या है। उन डोमेन नेम के बेस पे क्या करता है कन्वर्सेशन को क्या करता है, स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार हेलो, ये क्या होता है, इसी हेलो का क्या होता है, अल्टरनेटिव कमांड होता है। सो जब हम किसी और प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हुए हम किसी और पोर्ट का यूज करते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया आपको Gmail 465 पोर्ट का यूज करता है ना। तो जब किसी और प्रोटोकॉल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि Gmail 465 पोर्ट का यूज करता है, तो जब आप SMTP के द्वारा किसी और
पोर्ट का उपयोग करते हैं तब क्या करते हैं, हम एलो कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कमांड होता है मेल फ्रॉम। सो मेल फ्रॉम क्या होता है, विद दिस एसएमटीपी कमांड द ऑपरेशन बिगिंस, द सेंडर स्टेट द सोर्स ईमेल एड्रेस इन द फॉर्म फील्ड एंड एक्चुअली स्टार्ट द मेल ट्रांसफर। सो मेल फ्रॉम मतलब कि आप कहाँ से मेल सेंड कर रहे हैं। मेल फ्रॉम मीन्स जैसे आप है तो आप क्या यूज करेंगे, आप gmail.com यूज करेंगे, है ना, जनरली gmail.com का यूज करते हैं, याहू का उपयोग करते हैं, hotmail.com का यूज करते हैं। तो ये सब क्या होता है आपके, और जो डोमेन नेम होते हैं ये आपके मेल फ्रॉम में आते हैं। तो मेल फ्रॉम कमांड के द्वारा क्या करते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सेंडर है वो किस सर्वर का उपयोग कर रहा है, और मतलब सेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेल फ्रॉम का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड होता है हमारा RCPT2 मतलब रिसिपिएंट्स टू, ठीक है। तो इट आइडेंटिफाइज द रिसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल इफ देयर आर मोर देन वन, द कमांड इज सिंपली रिपीटेड एड्रेस बाय एड्रेस। सो हम इस पे क्या करते हैं, रिसिपिएंट 2 में हम जैसे हमारे मेल फ्रॉम में हमने जो सेंडर है उसके डोमेन के एड्रेस के बेस पे फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही जब रिसिपिएंट की बात आती है वो क्या करता है, जो हमारे रिसीवर्स होते हैं उसके डोमेन के बेस पे हम क्या किया जाता है, रिसीवर को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर मान लीजिए हमने एक से ज़्यादा रिसीवर्स का यूज किया है तो क्या करता है, उसको वही सेम कमांड को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है जब तक कि n नंबर्स ऑफ आपके रिसिपिएंट्स क्या हो कंप्लीट न हो जाए। आगे देखेंगे साइज। The SMTP command informs the remote server about the estimate size of the attached email. It can also be used to report the maximum size of a message can to be accepted by the server. तो जो साइज कमांड होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो हम मेल सेंड करने वाले हैं, ठीक है, जो हम मेल अटैच कर रहे हैं उसकी साइज क्या होगी, ठीक है, और कितनी है और क्या होगी, इसको काउंट करने का काम क्या करता है, इस साइज कमांड करता है। और वो किसका बेस पे काउंट करता है, बाइट्स के बेस पे, ठीक है। 01010 में कितने बाइट्स है ना, यहाँ MB/GB की बात नहीं हो रही, कितने बाइट्स का आपका मेल है उसको क्या करता है, काउंट करने का काम क्या करता है आपका साइज कमांड करता है। और फिर जो हमारा रिमोट सर्वर होता है उसको ये आइडेंटिफाई कराता है कि भाई ये जो हमारा मेल है इसमें इतने साइज ऑफ का जो डेटा क्या है वो अटैच्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा डेटा, ठीक है। तो ये जो डेटा कमांड होता है ये क्या करता है, वो हमारे एक्चुअल मेल को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सो विद द डेटा कमांड द ईमेल कंटेंट बिगिंस टू बी ट्रांसफर्ड। इट्स जनरली फॉलोड बाय 345 It is generally followed by a 354 reply code given by the server giving the permission to start actual transmission. So जब हम डेटा कमांड को सेंड करते हैं तो ये क्या कहलाता है कि जो हमारा एक्चुअल मैसेज होता है उसको क्या करता है, या जो हमने जो टेक्स्ट भेजा है ना, तो जो हमने जो टेक्स्ट भेजा है उस टेक्स्ट को सेंड करने का काम करता है डेटा कमांड। तो यही बताता है कि भाई जो हमारा एक्चुअल जो ट्रांसमिशन है, जो हमारा मेन डेटा है वो क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है WR5, ठीक है, VR5। नेक्स्ट होता है VR5 मतलब वेरीफाई। सो ये क्या करता है, जो हमारा रिसीवर्स होते हैं या हमारे जो रिसिपिएंट्स होते हैं उसके यूजर नेम या जो हमारा जो ईमेल एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, उसको वेरीफाई करने का काम करता है हमारा वेरीफाई कमांड। और नेक्स्ट होता है टर्न। सो टर्न क्या होता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू इन्वर्ट रोल बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर विदाउट टू नीड टू रन अ न्यू कनेक्शन, ठीक है। तो टर्न कमांड क्या होता है, इन्वर्ट करने का काम। मीन्स कई बार क्या होता है, जैसे आपने कोई मेल सेंड किया
रिसीव नहीं होता है तो ये क्या करता है, विदाउट एनी न्यू कनेक्शन क्या करता है, इन्वर्ट करता है। ठीक है, इन्वर्ट करने का काम करता है, क्या होता है आपके कनेक्शन को। आगे देखेंगे। auth so with the auth command the client authentication itself on the server giving its username password and it's another layer of security to guarantee the proper transmission। सो ऑथेंटिकेशन जो ऑथ कमांड होता है ये क्या करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। तो आप देखेंगे जब भी हम जीमेल लॉगिन करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना पड़ता है ना। उसके बाद ही अब क्या करते हैं, मेल को सेंड कर पाते हैं। तो ऑथ कमांड क्या करता है, यही ऑथेंटिकेशन का काम करता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि जो पर्सन जो सेंड कर रहा है मेल को वो जेन्युइन है या नहीं है। तो इस सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन कमांड के थ्रू क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट होता है RSET। ठीक है, सो इट्स कम्युनिकेट दिस सर्वर दैट ऑनगोइंग ईमेल ट्रांसमिशन इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड थ्रू SMTP कन्वर्सेशन वॉन्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, सो द रीसेट कमांड क्या होता है, रीसेट कमांड क्या करता है, जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं डेटा को, ठीक है, तो उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको क्या करता है, टर्मिनेट करके फिर से रीसेंड करने का जो प्रोसेस होता है वो रीसेट कमांड के थ्रू ही होता है। ये क्विट नहीं करता है। ठीक है, जैसे क्विट कमांड देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंड। और दिस SMTP command asks to confirmation about the identification of mailing list। तो एक्सपेंड क्या करता है, ये क्या करता है, जो हमने मेलिंग लिस्ट बना के रखी है, जो हमारे नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स बना के रखे हैं उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है, कंफर्मेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है हेल्प। इट इज ए क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूजफुल फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल। सो हेल्प कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो क्लाइंट होता है, जो हमारा सेंडर होता है, वो कुछ इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है फॉर सक्सेसफुली ट्रांसमिशन। और जो हमारा लास्ट होता है वो होता है क्विट कमांड। क्विट क्या करता है, जैसे हमारा मेल कंप्लीट होता है, जो हमारा मेल होता है वो रेसिपिएंट के मेल बॉक्स पर पहुंच जाता है, उस वक्त क्या करता है, ये क्विट कर देता है। मीन्स जो हमारा SMTP कनेक्शन होता है उसको क्या कर देता है, वो टर्मिनेट कर देता है। तो इस तरीके से कुछ कमांड्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं इसमें SMTP में। इसके अलावा बहुत सारे कमांड्स यूज में आते हैं, लेकिन हर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम देखते हैं SMTP का मॉडल कैसे वर्क करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिस हमारे पास क्या है, एक सेंडर है और एक रिसीवर। तो सेंडर क्या करेगा, मेल सेंड करने का काम करेगा। तो सेंडर क्या करता है, मीन्स सेंडर मीन्स हम यूजर हैं वो, तो क्या करेगा, वो एक यूजर एजेंट का यूज करेगा। यहाँ पे यूजर एजेंट क्या होते हैं, तो जो हमारे मेल सर्वर्स होते हैं, लाइक आपका जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, तो ये सारी चीजें हैं वो हमारे क्या है, यूजर एजेंट कहलाते हैं। तो चाहे वो सेंडर एंड में हो चाहे रिसीवर एंड में हो। ठीक है, अगर आप हो सकता है आपने जीमेल का यूज करके मेल को सेंड कर रहे हैं, तो रिसीवर क्या कर सकता है, हॉटमेल का यूज करके उसको रिसीव कर सकता है। तो ये हमारे यूजर एजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट होता है सेंट मेल क्यू। तो सेंड मेल क्यू क्या होता है, ये बेसिकली डेटाबेस टाइप का होगा, जिसमें अगर आप हो सकता है कि आपने मेल तो सेंड किया, तो हो सकता है एट अ टाइम सेम टाइम पर बहुत सारे लोगों ने मेल सेंड किया होगा। तो सब क्या होता है, एक साथ तो जा नहीं सकते हैं, तो उस क्या होता है, एक मेल सेंड मेल का क्यू बनता है। ठीक है, तो उस क्यू में क्या होता है, वो अरेंज होता है, और जब उनकी बारी आती है तब वो क्या होते हैं, आगे सेंड होते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, वो MTA क्लाइंट के पास। ठीक है, तो MTA मीन्स मैसेज ट्रांसफर एजेंट। MTA क्या होता है, एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके मेल को रिसीवर के मेल बॉक्स तक क्या होता है, या
रिसीवर के सर्वर तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो बेसिकली ये जो इतना पार्ट होता है, ये हमारा ये क्या होता है, हमारे यूजर के पास होता है। और जो MTA क्लाइंट वाला पार्ट होता है, ये हमारा ये क्या होता है, इंटरनेट का पार्ट होता है, ठीक है। तो MTA क्लाइंट मीन्स मैसेज ट्रांसफर एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द मेल in internet and finding the best route for transferring the mail. So MTA client क्या होता है, या मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्लाइंट ये होता है कि क्या करता है, जो आपने मेल सेंड किया है वो क्या करता है, वो कोई बेस्ट रूट फाइंड आउट करके क्या करता है, आपके रिसीवर या फिर जो हमारा MTA सर्वर होता है वहाँ तक क्या करता है, पहुँचाने का काम करता है। देखिए क्या होता है कि आपने जीमेल का उपयोग किया, आप तो इंडिया में है ना, और हो सकता है जीमेल का सर्वर US में हो, तो आपने जो मेल सेंड किया है वो US पहले जाएगा, उसके बाद आपके रिसीवर के पास जाएगा, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या होता है, MTA क्लाइंट होता है। MTA क्लाइंट क्या करता है कि जैसे ही आपने मेल सेंड किया, उस मेल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जो भी बेस्ट रूट होता है उस बेस्ट रूट का उपयोग करते हुए वो क्या करता है, जो आपके रिसीवर होते हैं उस रिसीवर के पास क्या करता है, उस मेल को पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं। तो MTA भी जो बेसिकली आपके ही एंड पर होता है, और वो क्या करता है, फिर पोर्ट 25 का उपयोग करता है, और इंटरनेट पे क्या करता है, वो डायरेक्ट गूगल के सर्वर पे या हॉटमेल के सर्वर पे या याहू के सर्वर पे जाने के बजाय क्या करता है, अपने एंड से ही, सेल्फ के एंड से ही क्या करता है, बेस्ट राउटिंग के रूट को फाइंड आउट करके क्या करता है, मेल को आपके MTA सर्वर के पास पहुंचा देता है। अब जो MTA सर्वर जो होता है वो क्या करता है, रिसिपिएंट्स के मेल बॉक्स में क्या करता है, उस मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है, और जैसे ही ट्रांसमिट रिसिपिएंट्स के मेल बॉक्स में पहुंच जाता है, फिर क्या होता है, वो आपका कनेक्शन जो होता है SMTP का, क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब रिसीवर के ऊपर है कि वो कब उस मैसेज को पढ़ता है, आज पढ़े, 2 दिन बाद पढ़े या 10 दिन बाद पढ़े, उसको वो मेल जो रहेगा उसके मेल बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। तो यही है मॉडल ऑफ SMTP सर्वर, जिसमें हम देखते हैं कि जो सेंडर होता है किसी भी पर्टिकुलर यूजर एजेंट का यूज करके क्या करता है, MTA क्लाइंट के पास हम अपना मैसेज को ड्रॉप करता है। MTA क्लाइंट क्या करता है, वो पोर्ट 25 TCP का यूज करके MTA सर्वर के पास मैसेज को ड्रॉप करता है, और फिर क्या होता है, यहाँ से वो क्या होता है, देख तो यहाँ तक दिखेगा, यहाँ पर भी SMTP सर्वर का यूज हुआ, यहाँ पर भी क्या होता है, SMTP का यूज हुआ। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक की बात आती है, तब यहाँ पर क्या होता है, IMAP या फिर POP3 इसका उपयोग होता है। तो SMTP क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मेल को भेजने का काम करता है, और IMAP क्या होता है, मेल को रिसीव करता है MTA सर्वर से अपने रिसिपिएंट के मेल बॉक्स में, और फिर क्या रिसीवर क्या होता है, उससे फिर क्या होता है, अपने यूजर एजेंट का उपयोग करके क्या करता है, उससे रीड कर सकता है। तो ये है हमारा मॉडल ऑफ SMTP सर्वर। अभी तक के लिए धन्यवाद। आगे देखेंगे किसी और प्रोटोकॉल के बारे में।